मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके, ये देखो मैं जब भी ओके, हाँ यस फाइनली ओके। क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 1 प्लस 3i होल क्यूब, एक्सप्रेस 1 प्लस 3i होल क्यूब्ड इन a प्लस आई बी फॉर्म, इन ए प्लस आई बी फॉर्म। इसको ए प्लस आई बी फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। चाइनीज सर। हाँ यस बेटे, ये जो लिखा है 1 प्लस 3i का होल क्यूब, इधर हम कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं? a प्लस बी का होल क्यूब, राइट? सर एक यस, ये सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस Yes. थ्री ए स्क्वायर बी प्लस प्लस थ्री थ्री ए ए बी बी स्क्वायर। स्क्वायर। देखो बेटे, मैं आपको ये बात बताता हूँ, कभी कभी आपको अगर वो वाला फॉर्मूला याद नहीं आएगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। फिर देखो a प्लस बी का होल क्यूब का दो फॉर्मूला है, एक है क्यूब प्लस, सर आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन द मीटिंग, वाई? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखो a प्लस बी का ये वाला फॉर्मूला बहुत ईजी है, प्लस बी का होल क्यूब का। हाँ, इसको कोई शॉर्ट ट्रिक लगाने Yes. की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर लगाना चाहो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab होल इंटू ए प्लस बी, ये उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, राइट? सिमिलरली ए माइनस बी का होल क्यूब का बहुत ईजी फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। बेटे सारे के सारे माइनस है, सारे के सारे माइनस है, ये वाला फॉर्मूला थोड़ा ज़्यादा इजी होता है, याद रखना। यू गेट माई पॉइंट? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। क्लियर? हेलो, यस सर। Yes sir. ओके। नहीं तो आप उसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। इट्स अप टू यू। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो हम यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे, विच इज ए क्यूब मतलब 1 का क्यूब, राइट? प्लस बी क्यूब मतलब 3i का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, राइट? 3 इंटू ए स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 इंटू one. बी, राइट? ओके, सर ये सर प्लस क्या होगा? प्लस 3ab स्क्वायर, राइट? स्क्वायर। यस, 3 इंटू ए क्या है? 1, फिर बी स्क्वायर मतलब 3i का स्क्वायर। क्लियर? यस सर। ओके Yes sir. ओके, तो बेटे Yes, 1, sir. ओके तो बेटे 1 का क्यूब 1 होता है। अच्छा, 3i का होल क्यूब, 3 का क्यूब 27, क्यू 27 आई क्यू। फिर i का क्यूब, राइट? बिकॉज ए बी का होल क्यूब क्या होगा? a का क्यूब इंटू बी का क्यूब, तो 27 इंटू आई का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 9 9 9i प्लस बेटे देखो 3 इंटू बेटे देखो 3i का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर, 3 का The स्क्वायर 9a 9 square. इंटू आई स्क्वायर। ओके, फिर बेटा 1 प्लस बेटा आई का क्यूब कितना होता है? माइनस आई होता है, राइट? आई का क्यूब minus. इज इक्वल टू माइनस आई यस एंड सर। व्हाट इज आई स्क्वायर? माइनस 1। सर -1। तो इधर आई स्क्वायर का जगह माइनस 1, इधर आई का क्यूब की जगह माइनस आई, राइट? सो ये हो गया कितना? यस सर। माइनस 27 आई हो जाएगा, माइनस 27 आई हो जाएगा। गेट इट? आई का क्यूब माइनस यस सर। प्लस 9 आई, बेटा 3 इंटू 9 27 और ये आई स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 27। एवरीबॉडी क्लियर? Yes sir. यस सर। Yes sir. यस सर। 1 माइनस 27 कितना होगा? माइनस 26। -20 और इधर माइनस 27 प्लस 9 है, बेटा माइनस कॉमन ले जाओ। -18। यस, माइनस 18। Right. क्लियर बेटा? Yes, क्लियर? एवरीबॉडी गॉट इट? ओके यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सो नाउ इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, गेट इट? ओके, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 2 प्लस हम किसका कर रहे थे? 1 प्लस कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे बेटा, मुझे बताओ। किसका होल क्यूब निकाल रहे थे? सर 1 + 3 आई। बुक में दिया था 2 + 3i का निकालने के लिए, मैं 1 + 3i का निकाल रहा। चलो कोई नहीं, जो भी है आ गया। ओके, डन। यस ओके, सर। सो टेक द स्क्रीनशॉट। डन। अच्छा, Done sir. Yes sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, राइट?
स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बेटा क्वेश्चन है 3 प्लस रूट ओवर ऑफ -5 इंटू 3 माइनस रूट ओवर ऑफ -5। यू गेट इट? ओके। अब बेटा देखो बात आता है ये सवाल को, आप ये सवाल इतना आसान है कि आप ऐसे ही कर लोगे, नहीं तो आप पूरा अच्छे से पूरा प्रोसेस में करना है। तो मैं पहले प्रोसेस में दिखाता हूँ बेटा, पहले प्रोसेस में, लेट्स गो अलॉन्ग विद प्रोसेस। बेटे -5 का रूट ओवर क्या होता है? बेटे देखो 5 का रूट ओवर पहले, फिर माइनस का रूट ओवर के लिए आई, यू गेट इट, √5i। यस सर। बेटे आते पढ़ाया था, माइनस का रूट ओवर के लिए आई, फिर बाकी जो बचा उसका रूट ओवर। 5 का रूट ओवर तो √5 ही होगा, 5 का रूट ओवर क्या होता है, राइट? ओके। तो ये -5 का जो रूट ओवर, इसका जगह हम क्या लिखेंगे? √5i। क्लियर? यस ओके। यस सर। इधर भी -5 का रूट ओवर के जगह क्या लिखेंगे बेटे? √5i। ओके। तो बेटे क्या आपको ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी दिख रहा है? जरा Yes, स्क्वायर sir. माइनस यस सर। ये a स्क्वायर माइनस x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस √5y का स्क्वायर। √5i स्क्वायर। ओके बेटे 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 9 बेटे ए बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, मतलब √5 का स्क्वायर इज 5, फिर i का स्क्वायर। i का स्क्वायर हमें I क्या square। पता है? -1। -1। तो ये हो गया -1 इंटू 5 इंटू -5 क्या होता है? +5 हो जाएगा, 9 प्लस 9 + 5 इज इक्वल टू 14। 14। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो लिखते हैं 14 + 0i। Yes, गेट sir. इट? यस सर। ओके यस सर। ओके वेरी गुड। टेक द स्क्रीनशॉट। डन सर। डन। ओके ओके यस सर। ओके। तो हाँ मैं क्या बोल रहा था कि इसको ऐसे ही करो इसको एक्चुअली, लेकिन थोड़ा अगर दिमाग लगा दो, इधर कुछ करने का भी ज़रूरत नहीं था क्योंकि सवाल इतना आसान था। वो था 3 प्लस रूट ओवर ऑफ -5 इंटू 3 माइनस रूट ओवर ऑफ -5, राइट? शुरू में ही आपको x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई दे रखा है, राइट? जो कि होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट? 3 का स्क्वायर माइनस रूट ओवर ऑफ -5 का स्क्वायर। यू गेट माई पॉइंट? x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। यस सर। ओके 3 का स्क्वायर बेटे 9 माइनस बेटे रूट ओवर ऑफ -5 का स्क्वायर, रूट ओवर हट जाएगा -5। यू गेट इट? 9 Yes, माइनस -5 is Yes, 9 sir. plus 5 14 यस सर। is equal to 14 Yes, plus sir. 0i। ओके दैट्स इट। तो आपका मर्जी जैसे भी कर सकते हो, लेकिन जैसे भी करो सही करना है आपको। सो लेट्स इरेज इट। ओके टेक द स्क्रीनशॉट एंड लेट्स इरेज इट। डन। यस सर। डन यस सर। ओके डन सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई दिस, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन है कि 1/5 प्लस 7/5 इंटू आई माइनस 6 प्लस 1/5 इंटू आई पूरा को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, फिर माइनस, फिर इधर -4/5 प्लस आई। अगर ये क्वेश्चन को एक 4th क्लास के बच्चे को दिया जाए जिसको सिंपली एक्सप्रेशन सॉल्व करना आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, जिसको बॉडमास रूल पता है वगैरह वगैरह, ये कर लेगा ना वो। इस क्या है इसमें, राइट? ब्रैकेट खोलने का काम है और कुछ नहीं। हेलो गेट इट? यस यस सर। यस सर। बता चलो 1/5 प्लस 7/5 इंटू आई। बेटे ये खोलो, ब्रैकेट खोलो, -6 माइनस 5/5
खुल जाएगा ना बेटे? अच्छा, यस सर। फिर उसके बाद ये ब्रैकेट को भी तुरंत ही इधर खोल दो 4 बेटे, by माइनस इंटू माइनस, 4 by 5 Plus 4/5 minus I. फिर माइनस I. यू गेट इट? minus I. यस, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बेटे, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस। ओके, बस काम खत्म। और इधर 1/5 माइनस 6। हाँ, अगर थोड़ा सा दिमाग में बुद्धि होगा तो डायरेक्ट ही कर दो, पूरा ब्रैकेट को पूरा खोल दो, डायरेक्ट सब कर दो, यू गेट इट, डायरेक्ट पूरा हो जाएगा। पूरा सारे ब्रैकेट्स खोल दो, खोल डालो पूरा, डायरेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप इधर ही करके भी कर सकते हो। सो 1/5 प्लस 7/5i माइनस 6 माइनस 1/5 इंटू आई प्लस 4/5 माइनस आई। अब ये ब्रैकेट का क्या जरूरत है, राइट? कुछ जरूरत है क्या ब्रैकेट का? यस सर। नो सर। ओके Yes, sir. ओके, सो सीधे सीधे कर लो, सारे रियल नंबर को इकट्ठा कर लो। 1/5 माइनस 6 4/5 बेटे, 1/5 प्लस 4/5 माइनस 6, सारे रियल नंबर इकट्ठा कर दिया। चेक करो क्या, सारे इमेजिनरी नंबर इकट्ठा कर दो, Yes, sir. सारे इमेजिनरी नंबर इकट्ठा कर दो। प्लस 7/5 इंटू आई माइनस 1/5 इंटू आई माइनस आई, गेट इट? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके बेटे, 1/5 प्लस 4/5 कितना होता है बेटे? 5/5 मतलब 1, राइट? 1 One. माइनस 6, राइट? प्लस बेटे देखो 7i/5 माइनस i/5 मतलब 7 माइनस 1 6/5, राइट? 6 by 5. 6i/5 फिर माइनस आई। बेटे गॉट इट? या फिर डायरेक्ट आप कर सकते हो, कोई नहीं, डायरेक्ट कर सकते हो आप ना। Yes, इसको sir. इसको पूरा आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कुछ ज़रूरत नहीं है ऐसा करने का। हाँ सर, वो I को भी हाँ, इसको कर दो। एक ही स्टेप में आप डायरेक्ट कर लो। 5 एलसीएम ले जाओ तो बेटे 1 प्लस 4 माइनस 30, राइट? हेलो, गेट इट? Yes, sir. ओके। यस सर। और बेटा आई को कॉमन ले जाओ, 7/5 प्लस 7/5 माइनस 1/5 माइनस 1, यू गेट इट? Yes, sir. यस सर। बस काम खत्म। और बेटे 1 प्लस 5 होता है 5, 1 प्लस 4 होता है 5, 5 माइनस 30 कितना होता है? माइनस 25, माइनस 25/5 प्लस आई इंटू, बेटे इसको कैलकुलेट कर लो जरा, 5 एलसीएम ले जाओ तो 7 माइनस 1 माइनस क्या होगा? 5, 5. गेट इट? ओके ओके, सो माइनस 25/5 कितना होगा? माइनस 5। और ये बेटा ये नंबर कितना आता है बेटे? ये नंबर कितना आता है? i/5 So 1 1/5. 1/5. बस तो सिंपली स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया -5। यही स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, बस थोड़ा अच्छा दिखने के लिए मैं लिखता हूँ -5 प्लस 1/5 इंटू आई। Yes, यू sir. गेट इट? ओके ओके, डन। एनीबॉडी हैज एनी डाउट, यू कैन Yes, आस्क। sir. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। शायद कहीं पर ज़्यादा मैंने लंबा कर दिया हूँ, और भी जल्दी हो जाएगा। अब देख लो, राइट? Yes, sir. Done. ओके Done, sir. Yes, sir. Done. ओके, और एक क्वेश्चन बेटा करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द, कहाँ गया? यस, फाइंड द conjugate of, फाइंड द conjugate of the following। कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे, आप उनका conjugate मुझे बताओगे, राइट? जैसे कि पहला कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं √5 प्लस 3i। √5 माइनस 3i। यस बेटे, conjugate मतलब ऊपर एक बार देंगे, राइट? conjugate मतलब ऊपर एक बार Yes. देंगे, क्या होगा ये? √5 माइनस 3i, यू गेट इट? ओके Yes, sir. यस सर। ओके। Yes, sir. 4 माइनस 3i का conjugate क्या होगा बेटे? Sir, 4 plus 4 3. प्लस 3i। 4 plus 3i. 1 प्लस है बेटे, बस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं और कुछ नहीं। ओके, फिर ये वाला बताओ, -6 माइनस √3, इसका कॉन्जुगेट निकालना है बेटे। पहले ना इसको सिंपल करके दिखाओ। पहले इसको पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में अच्छे से दिखाओ।
माइनस तो 6 माइनस कॉमन लेके माइनस नहीं कॉमन क्यों नहीं ओके सर सर रूट तो -6 हाँ √3 है। यस अच्छा रूट 3 माइनस रूट 3 का रूट ओवर क्या होगा 3 का रूट ओवर रूट 3 रूट 3 माइनस का 3i ओके रूट 3 आई तो ये हो गया माइनस रूट 3 आई गेट इट माइनस रूट 3 आई का Yes, sir. ओके तो इसका अगर आप कॉन्जुगेट निकालो बेटे कॉन्जुगेट निकालते वक्त जो रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या होता है अछूत होता है मतलब उसको Same छू रहता है। छू नहीं पाओगे उसको छूओगे तो Yes, पाप sir. लगेगा तो माइनस जैसे -6 प्लस तो माइनस 6 प्लस रूट 3 आई रूट 3 गेट इट एवरीबॉडी ओके यस सर okay yes find the next question is find the conjugate of i cube बेटा आई क्यूब क्या होता है एक्चुअली में माइनस आई राइट आई क्यूब क्या होता है माइनस Yes, sir. माइनस आई बस हमें माइनस आई का कॉन्जुगेट निकालना बेटे देखो माइनस Right. आई यस आई प्लस आई प्लस आई अच्छा वही है क्योंकि माइनस आई का रियल पार्ट तो जीरो होता है इसमें रियल पार्ट है ही नहीं रियल पार्ट इज जीरो तो रियल पार्ट के बारे में सोचना नहीं है तो जीरो जीरो रहेगा बस इमेजिनरी पार्ट इसका -1 है उसको चेंज करके +1 कर देंगे तो आई गेट इट Yes, sir. Yes, sir. यस सर सेनापति है सेनापति किधर गया सुमित जनाब वो सेनापति ने Yes, बीच sir. सर सेनापति नहीं है सर। बीच में एब्सेंट रहता है बहुत है Yes, sir. मैं नोटिस कर रहा Yes, sir. बहुत जिसका काम देते हैं वही आप करते हैं सर। मैं नोटिस कर रहा हूँ बहुत दिन से एब्सेंट रह रहा है बीच में कहीं कहीं ठीक है सर अभिजीत नहीं है सर ओके ओके देवाशीष हेलो समझ में आ रहा है यस सर ओके ओके आशीर्वाद समझ में आ रहा है यस सर ओके ओके अरे विवेक परिडा यस सर क्या पढ़ाया जा रहा है अभी कॉन्जुगेट वेरी गुड समझ में आ रहा है तो यस सर वेरी गुड देवांशु यस सर समझ में आ रहा है दिव्यज्योति हाँ सर यस सर ओके 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 तो आई क्यू का कंजुगेट इज आई राइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका कंजुगेट इसका 4 प्लस 5i का होल स्क्वायर का कंजुगेट अभी देखो बेटे जब मैं आपको कल कंजुगेट का प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा और एक चीज़ लेकिन इधर हम प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई करते हैं डायरेक्ट करते हैं बस ये 4 प्लस 5i का पहले होल स्क्वायर करेंगे जो आएगा फिर उसका कंजुगेट करेंगे यू गेट माय पॉइंट ओके यस सर यस सर 4 प्लस 5i का होल स्क्वायर निकालो बेटे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के हाँ लगा दो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5i का स्क्वायर प्लस 2ab राइट 2 इंटू 4 इंटू 5i 2 Yes, इंटू sir. 4 कितना होगा 8 इंटू 5 कितना 40 40i 40 Yes, sir. ओके और बेटा i का स्क्वायर कितना होता है -9 -1 हाँ तो ये हो गया 16 बेटा 5 का स्क्वायर 25 i का स्क्वायर -1 तो -25 40i अब बेटा बताओ ये 16 से 25 माइनस करो तो कितना मिलता है बेटे -9 प्लस 40i का कंजुगेट क्या होगा बेटे -9 -40i क्लियर वेरी गुड Yes, sir. Yes, यस सर Yes, sir. ओके वेरी गुड टेक द स्क्रीनशॉट ले जाओ डन ले जाओ Done, sir. यस सर ओके यस सर डन Done, sir. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं z इज इक्वल टू नहीं कॉन्जुगेट ऑफ 3 बेटे कॉन्जुगेट ऑफ 3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है रियल नंबर हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और ये प्योरली रियल नंबर है राइट इसका कॉन्जुगेट निकाले जा रहा है और इसका इमेजिनरी पार्ट तो जीरो है राइट और जीरो का साइन चेंज करो तो वही -0 मतलब कुछ नहीं है बस 3 का कॉन्जुगेट इज 3 राइट Yes, sir. यू गेट इट
हेलो Yes, sir. हाँ Yes, sir. यस सर बेटे बेटे देखो Yes, sir. 3 का मतलब क्या होता है 3 प्लस 0i राइट। इसका अगर कॉन्जुगेट करोगे क्या होगा 3 माइनस 0i और 3 माइनस 0i तो 3 होता है ना। ओके यस सर यस -3 का कॉन्जुगेट वही -3 क्योंकि -3 का मतलब क्या होता है -3 प्लस 0i का कॉन्जुगेट। वेल बस क्या हो जाएगा -3 माइनस 0i और -3 माइनस 0i तो वही -3 है ना क्योंकि 0i तो 0 होता है वही -3। तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट वही होता है राइट। बस वही को उसी को लिख देना होता है। यू गेट माय पॉइंट? ओके Yes, sir. ओके ओके एनीबॉडी हैज एनी डाउट इन दिस? No, sir. No, sir. अरे तुमको नहीं है दूसरों को होगा भी। हाँ sir. Okay. दूसरों को है कि नहीं डाउट बोलो। नो सर ओके चलो ओके टेक द स्क्रीनशॉट। डन सर डन ओके Yes, sir. ओके 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 अब निकालेंगे मॉड्यूलस। ओके फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके तो बेटा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि 4 प्लस रूट ओवर ऑफ -3 ये दे रखा है जेड। हमें जेड का मॉड्यूलस निकालना है। हाँ पहले तो क्या लिखेंगे बेटे पहले फार्मूला के लिए देखो बेटे। हाँ एक बात बताता हूँ आपने अगर फार्मूला लिख के आए हो ना बस फार्मूला आपका सही है बस आंसर गलत हो गया है तो फार्मूला के लिए आपको उधर 0 के बजाय हाफ मार्क मिलेगा। तो इसलिए फार्मूला लिखना कहीं मत भूलना क्योंकि फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फार्मूला के लिए थोड़ा सा मार्क आपका बच जाएगा अगर गलती से बाकी गलत हो गया तो। फार्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और फार्मूला को नीटली लिखना है। फार्मूला अगर गलत लिखे हो तो उसके लिए 0 मार्क। ओके और कहीं पर देखो मैं एक मज़ेदार बात होता हूँ बेटा, एक मज़ेदार बात होता हूँ। लिसन चलो थोड़ा सा तो बेटे मुझे बताओ ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली इसको स्टैंडर्ड सिंप्लीफाई करो तो 4 √3i राइट। बेटे देखो -3 का रूट ओवर होगा पहले 3 का रूट ओवर निकालो फिर माइनस का रूट ओवर के लिए i। पहले 3 का रूट ओवर फिर माइनस का रूट ओवर के लिए i राइट। ओके तो बेटे फार्मूला क्या होता है रियल पार्ट का स्क्वायर Real part square plus imaginary part square. रूट ओवर। और क्या है बेटे इसका रियल पार्ट 4 का स्क्वायर। क्या है इसका इमेजिनरी पार्ट √3। हाँ बेटे मेरे भाई सुन लो मेरे बात ध्यान से सुनो। गलती से इमेजिनरी पार्ट के जगह गलती से √3i का स्क्वायर मत लिख के आना। बेटे बिल्कुल ये मत कर देना बहुत सारे बच्चे यही कर देते हैं। इमेजिनरी पार्ट मतलब i के साथ जो रियल नंबर मल्टीप्लाई हुआ है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। √3i का स्क्वायर मत कर देना। यू गेट इट? हेलो Yes, sir. ओके 4 का स्क्वायर क्या है बताओ? 16। 3 का स्क्वायर 3 अच्छा रूट ओवर √19 ओके 19. हो गया। अरे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के मत आना बेटे। ये मॉड्यूलस है मॉड्यूलस देखना क्या कर क्या रहे हो देखो पहले। आप कॉन्जुगेट सोच के कर दी लास्ट को स्टैंडर्ड फॉर्म। मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए प्योरली रियल नंबर रिमेंबर। मॉड्यूलस निकाल रहे हो गेट इट? हाँ यस सर याद है ना मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर। सर जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में सर सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव में होता है ना? हाँ कॉन्जुगेट मल्टी अरे एक मिनट सुनो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं राइट। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस है वो एक प्योरली रियल नंबर है बस उसको रियल नंबर ही रहने देना है राइट। दैट इज ए रियल नंबर। वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में उसको नहीं लिखना है। यू गेट माई पॉइंट? तो इस यस सर ओके रूट ओवर ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर करना है फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना है फिर उसका नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट निकाल देना है बस जो आंसर वही। तो गलती से इसको लास्ट को रूट ओवर ऑफ 19 प्लस 0i मत लिख के आना। तो गलती होगा क्या? नहीं होगा। ओके वेरी गुड टेक द स्क्रीनशॉट। यस सर
ओके, जिनको यस सर। ओके, जिनको बेटे डाउट है अभी पूछ लो, नहीं तो एग्जाम के टाइम पे आपका ही नुकसान है, आप ही परेशानी में आ जाओगे। घर में गाली, सबसे गाली, गाली सुनने से बेहतर है ना क्लास में ही डाउट पूछ लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ 2 माइनस 5y। जेड दरखा है 2 माइनस 5y, हमें इसका मॉड्यूलस निकालना है। बेटे डायरेक्ट बताओ, फार्मूला तो आप एग्जाम में लिख लोगे। रियल पार्ट इसका क्या है बेटे? 2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है बेटे? -5। 5 का स्क्वायर -5। नहीं, आपको पूरा प्रोसेस में लिखना है, आपको पूरा मुझे पता है -5 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर आर द सेम, लेकिन आपको -5 का स्क्वायर लिखना ही है क्योंकि इसका जो फार्मूला है उसी के हिसाब से आपको लिखना है। गोटी सर आपने बोला पर अभी आप फिल कर दो एग्जाम में फार्मूला लिखिए। नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि -5 का स्क्वायर लिख। ओ अच्छा, अभी अच्छा ठीक है बेटे। 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटे? 4 प्लस 4 विवेक, इसके बाद क्या लिखेंगे? 25। ओके, एक मिनट विवेक, इसके बाद क्या लिखेंगे? हेलो, वो लेफ्ट हो गया है। वो भाग गया। आ गया। अच्छा, ओ ठीक है, ओके। 4 + 25 कितना 29। होता है? 29 का रूट बेटा। ओके, ये एक रियल, ये एक बस रियल नंबर है, बस रियल नंबर ही उसको रहने देना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं लिखना है इसको, ठीक है? ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। डन। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ -i। जेड इज इक्वल टू दे रखा है -i और इसका मॉड्यूलस बेटे बिना निकाले पहले डायरेक्ट बता दो 1 मार्क के लिए। 1 राइट। 1 हाँ, मैंने बेटे बताया था कल कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर अगर एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है, सपोज bi ऐसा फॉर्म में है, प्योरली इमेजिनरी, जैसे कि यहाँ पर b क्या है बेटे? -1 है राइट। इधर b क्या है? i के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है? -1 मल्टीप्लाई राइट, तो b इधर -1 है हमारा क्वेश्चन में। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस पूछा जाए, आपको क्या करना होगा? i के साथ जो मल्टीप्लाई उसका मॉड, यू गेट इट? तो इधर i के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है? कैसा लगा? -1, तो -1 का मॉड 1, यू गेट इट? यस सर। यस सर। यस सर। जैसे कि अगर z दे रखा होगा -3i, उसका मॉड क्या होगा? +3। z दे रखा होगा 5i, उसका मॉड वही 5। z दे रखा -5i, उसका मॉड 5। ओके, यू गेट इट? ओके, लेकिन प्रोसेस में निकालने के लिए रियल पार्ट इसका क्या है बेटे? प्योरली इमेजिनरी नंबर, इसका रियल पार्ट 0 है राइट। 0 - i, प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो रियल पार्ट 0, 0 का स्क्वायर प्लस व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट? -1 -1 का स्क्वायर। ओके, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस -1 का स्क्वायर, 0 लिखने की जरूरत नहीं। -1 का स्क्वायर कितना होगा बेटे? 1 राइट। 1 का रूट होगा। ओके, अच्छा, अभी भी किसी के मन में डाउट नहीं है ना 1 का रूट और +or-1 लिख के कोई तो नहीं आओगे ना? ये जो होता है ना, ये सिंबल सिर्फ नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट निकालने के लिए राइट। इस 1 का 2 स्क्वायर रूट है, एक है 1 दूसरा है -1, लेकिन ये सिंबल जब यूज होगा तब आप सिर्फ और सिर्फ उनमें से जो नॉन नेगेटिव है उसी को लिखना है। यू गेट इट? यस सर। यस सर। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। डन। ओके, डन सर। ओके, फिर दे रखा है z दे रखा है 4 + 5i का होल स्क्वायर, फाइंड मॉड z। निकालो जरा, निकालो, मैं आपको देता हूँ, टाइम देता हूँ, निकालो इसको, खुद निकालो। -9 -48। अरे ना, अरे मैं दूसरे क्वेश्चन का दे दिया, कॉन्जुगेट वाला का दे दिया। चलो, ये क्वेश्चन है -1 + 3i का होल स्क्वायर। यस, इसका आपको निकालना है मॉड्यूलस। यस, निकालो। प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वो प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद इसको और आसानी से भी आप कर लोगे। सिंप्लीफाई, बिना सिंप्लीफाई किए भी इसको किया जा सकता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी कल जब पढ़ेंगे उसके बाद ही उसको वैसे करेंगे, ठीक है? फिलहाल आज नहीं, मैं फॉर्मूला ही बता देता हूँ, कोई नहीं, बता देता हूँ। चलो, अच्छा, तो बस डाउट ये क्लास हो रहा है। तो देखो, पहले हम निकालते हैं, प्रोसेस से निकालते हैं बेटे। हाँ, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो z हमें क्या दे रखा है? z = -1 + 3i का होल स्क्वायर राइट।
अभी इसका होल स्क्वायर निकालने का बहुत तरीका है। आप ना इसको कोई कोई ऐसे भी कर सकते हो 3i माइनस वन, क्योंकि 1 माइनस वन प्लस 3i जो है 3i माइनस वन का होल स्क्वायर निकालना वो ये है ना, तो एक ही बात है ना, माइनस वन प्लस 3i माइनस वन उसका होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के निकाल सकते हो। ऐसे अगर निकालोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लेके निकाल सकते हो, जो जहाँ पर कि a है माइनस वन, बी है 3i। या फिर और आप में से और कुछ ऐसे कर सकते हो, माइनस इसमें से कॉमन ले जाओ, माइनस कॉमन लेके अंदर अगर ये दोनों में से माइनस कॉमन ले जाओगे, अगर ये दोनों में से माइनस कॉमन ले जाओगे तो ऐसा दिखने लगेगा वो इसका स्क्वायर। Yes, sir. यू गेट इट। ओके, ऐसे भी कर Yes, सकते sir. हो, बहुत सारे तरीके हैं। देखो ना, माइनस वन प्लस 3i से माइनस कॉमन लग गया, 1 माइनस 3i ब्रैकेट के अंदर। अभी माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, गायब कर दो, बस आपको 1 माइनस 3i का स्क्वायर निकालना है। या फिर आप 3i माइनस 1 का स्क्वायर भी निकाल सकते हो, आपका मर्जी, जैसे भी करो। और बस इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। 2 इंटू Yes. 1 2 इंटू 3 इंटू 3i, राइट। कितना होगा 6i। यू गेट इट? ओके। और बेटे बात ये कि कल ही मैंने बताया था कि 3i का होल स्क्वायर आपको लिखो, कभी ऐसा मत लिख के आ जाना, ऐसा मत सोच लेना कि मैंने 3i का होल स्क्वायर लिख दिया है। बेटे इसका मतलब है 3 इंटू आई स्क्वायर। ये दोनों सेम नहीं होते हाँ हैं, सर। राइट, ये दोनों सेम नहीं होते हैं। तो 3i का होल स्क्वायर लिखना है, 1 का स्क्वायर 1, बेटा 3 का स्क्वायर 9, i का स्क्वायर 9i माइनस स्क्वायर 1 तो माइनस माइनस 9 वन, हाँ वही। माइनस 6i। यू गेट इट? तो कितना हुआ माइनस Yes, sir. 8 माइनस 6i। एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, तो फाइनली Yes, आपका sir. जेड कितना निकल गया है, माइनस 8 माइनस 6i। और आपको निकालना है इसका Yes, sir. मॉड्यूलस, रूट ओवर ऑफ रियल पार्ट। इसका रियल पार्ट क्या है बेटे, माइनस 8, माइनस इसका 8 स्क्वायर। इसका इमेजिनरी Minus पार्ट क्या है 6. बेटे, माइनस 6। यू गेट इट? अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में Yes, sir. लिखो, ये होता है माइनस 8 प्लस माइनस 6 इंटू वाई, एक्स प्लस आई Yes. वाई, एक्स प्लस आई वाई फॉर्म में है। एक्स होता है रियल पार्ट, वाई होता है इमेजिनरी पार्ट। और बेटे 8 का माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, 36 का स्क्वायर 36, 100 का रूट ओवर 10। यू गेट इट? यस सर। यस सर। अच्छा बेटे, इधर अगर माइनस 10 लिखोगे तो कितने मार्क मिलेगा, 100। अंडा मिलेगा। क्यों अंडा मिलेगा, कौन बताएगा? क्यों अंडा नहीं मिलेगा? नहीं, कोई अंडा ओवर है ना अंडा क्यों मिलेगा, इधर बोलो। यस, क्योंकि नेगेटिव नंबर लेंगे। हाँ, वेरी गुड। मॉड्यूलस एक नॉन नेगेटिव नंबर होता है। वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, गॉड ब्लेस यू माय सन, गॉड ब्लेस यू। ओके ओके, सर हाँ। सर हम भी तो वही सर ये बोल के रखने की मॉडुलस अरे सबको बोला, सबको एक ही साथ बोला। मैं थोड़ी ना पार्शियलिटी कर रहा हूँ, बस सबको बोला। ओके, अब बेटे इसका मॉड्यूलस से डायरेक्ट तरीके से निकालेंगे, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट। डन इट, डन 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 डन। यस सर। यस सर। ओके यस सर। यस सर। ओके बेटे, ये नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फिर से, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ बस तरीका। कर रहे हैं तो इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं। बेटे देखो, डायरेक्ट तरीका है कि बेटा देखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज जेड है, राइट, एक प्रॉपर्टी है उसका। जेड का, सॉरी एक मिनट, जेड का पावर एन करके फिर मॉड निकालो, जो है जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर एन कर दो, मतलब उसको एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसका मॉड लो, जो है पहले उसका मॉड लेके उसका पावर एन निकालोगी, यू विल गेट द सेम आंसर। एक प्रॉपर्टी है, जब आप पढ़ेंगे वहाँ पर पढ़ेंगे। फिलहाल ये प्रॉपर्टी है, मेरे बात समझ रहे हो? तो अगर यस सर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर का मॉड निकाल रहे हो, सेम आज उसका डायरेक्ट मॉड निकालो, फिर उसका स्क्वायर करो। यू गेट माय पॉइंट? यस सर। हाँ, यस सर। तो ये भी उस क्वेश्चन को और आसान बना देता है। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे आसान बनाता है बेटे। क्या था आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, बताओ जरा बेटे। अरे अभी बताओ क्या लिखा था। हेलो अनुभा, बीच बीच में बदमाशी करते हो बहुत सारे। अनुभा, So 1 plus 3i whole square. हेलो अनुभा, यस सर, यस सर। हो तो सर इधर क्लास में। नेटवर्क नहीं है तो मेरे को आधा सुनाई दे रहा है सब। अच्छा, ठीक है, लेकिन वीडियो जा रहा है, ठीक है, वीडियो जा रहा है, और वीडियो देख लोगे। हाँ,
वीडियो Yes, देखती sir. वीडियो देखती हो कि वीडियो नहीं देखती हो बिल्कुल? हाँ सर देखते हैं, देखिए मेरा व्यू सब होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर हमारा ओके, हमारा क्वेश्चन क्या है? z इज इक्वल टू -1 प्लस 3i का 3a AI का whole होल square. स्क्वायर। होल स्क्वायर। ओके, तो इसका मॉड हमें निकालना है। हाँ, तो चलो निकालते हैं। बेटे देखो, z का मॉड निकालने का मतलब -1 प्लस 3i का होल स्क्वायर का मॉड निकालना है, राइट? ओके। जैसे यहाँ पर हम देखें कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर का मॉड निकालो या फिर उसका मॉड निकालने के बाद स्क्वायर करो, यू विल गेट द सेम आंसर। तो इधर भी वही होगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर का मॉड या फिर उसका डायरेक्ट मॉड निकाल के फिर उसका स्क्वायर करो, एक ही बात है। यू गेट माई पॉइंट? यू गेट माई पॉइंट? हेलो सर। हाँ, यस। सर yes सर सर पहले स्क्वायर करके उसके बाद मोड निकालने में इजी होगा या सर पहले मोड निकालते उसके बाद स्क्वायर कर दे? मेरे हिसाब से तो पहले मॉड करके उसके बाद स्क्वायर निकालना इजी होगा, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं, आप कैसे भी कर सकते हो। इसीलिए तो मैं ये बोला, देखो कितना जल्दी हो जाएगा। बेटे मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, ये समझे? पहले कम स्क्वायर यस सर करके। यस सर ओके। Yes. और बेटे इसको तो निकाल सकते हो बड़े आराम से, राइट? इसको तो बड़े आराम Yes, से निकाल sir. सकते हो। क्या होगा? रूट ओवर ऑफ, बेटे इसका रियल पार्ट क्या है? -1 उसका स्क्वायर, प्लस इसका इमेजिनरी Yes, पार्ट three. क्या है? 3 का स्क्वायर। ये हो गया इसका मॉड्यूलस, फिर इसका स्क्वायर। यू गेट इट? yes sir यस सर हाँ, बस। और स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, गायब। बस खाली यही दोनों बचेंगे। -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, आंसर इज 10, राइट? क्योंकि ये 10. स्क्वायर रूट का स्क्वायर। यू गेट इट? यस सर यस सर Yes, sir. कौन ज़्यादा जल्दी निकला? कौन ज़्यादा जल्दी निकला? ये वाला हाँ, वो बोला ना, बस। टेक द स्क्रीनशॉट। बेटे स्क्वायर है इसीलिए आपको लग रहा है कि वैसे भी हो जा रहा है। क्यूब दूंगा ना, अभी आप जानोगे, और पावर 5 दूंगा ना, आप फिर जानोगे। यू गेट माय पॉइंट? देखो क्वेश्चन करते हैं, देखो टेक द स्क्रीनशॉट। डन। हेलो 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 हेलो। यस यस सर। ओके ओके। हाँ, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, अभी आपको पता चलेगा कि ये मेथड अभी तुम्हारे लिए कितना इजी होगा करने के लिए, राइट? सपोज आपको देगा कि z इज इक्वल टू 1 प्लस 2i का होल क्यूब, इसका मॉड निकालना। अभी देखो, पहले a प्लस b का होल क्यूब निकाल के इसको सिंप्लीफाई करके फिर मॉड निकालोगे, उससे ये बेहतर है ना, लेट इससे ये बेहतर है ना। मतलब z का मॉड निकाल रहे हो, मतलब 1 प्लस 2i का क्यूब का मॉड निकाल रहे हो, तो एक ही बात है, पहले उसका मॉड निकाल के क्यूब कर दो। यू गेट इट? हेलो, यस सर यस सर बस। तो 1 प्लस 2i का मॉड बस निकालना बड़ा आसान है। हाँ, 1 का रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 2 का स्क्वायर, इसका रूट ओवर, ये होता है इसका मॉड्यूलस, फिर उसका पावर 3। हाँ, ये क्या हो गया? 5 रूट 5 का पावर 3। बेटे 5 क्या, रूट 5 क्या होता है? 5 टू द पावर 1/2, राइट? पावर 3 मतलब 5 टू द पावर 3/2। यू गेट इट? यस सर यस सर देखे कौन ज़्यादा मैजिक हुआ? ओके। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। डन 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 डन। डन yes sir यस सर डन 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 ओके ओके ओके। और बेटे देखो, कॉन्जुगेट का भी वही, लेकिन कॉन्जुगेट का ना ये प्रॉपर्टी इतना ज़्यादा मतलब कोई कहीं पर मतलब ज़्यादा मदद नहीं करता है, लेकिन मॉड्यूलस का मदद करता है। क्योंकि आप सोचो ना, एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा पावर करके फिर मॉड निकालना, या फिर पहले उसका मॉड निकाल दो जो कि एक रियल नंबर है, फिर उसका पावर कर दो, बड़ा आसान है। रियल नंबर का पावर निकालना आसान है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर निकालना आसान है? बताओ। प्योरली रियल का, राइट? प्योरली रियल का Real का। पावर। ओके। अच्छा बेटा, एक बात देखो, वही प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट में भी अप्लाई होता है। क्या? कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर n फिर उसका कॉन्जुगेट करो, या फिर पहले कॉन्जुगेट कर दो फिर उसका पावर n, एक ही बात है। ठीक है पॉइंट? इसको हम कल करेंगे, मतलब जब पढ़ेंगे, जब इसका पूरा प्रोसेस में पढ़ेंगे इसको प्रॉपर्टी में, लेकिन एक ही बात है। सपोज मैं जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ, सपोज मैं 2 - 3i का होल क्यूब का कॉन्जुगेट निकालना चाह रहा हूँ। हाँ, तो आप ऐसा कर सकते हो, 2 - 3i का होल क्यूब पूरा निकाल सकते हो, फिर निकालने के बाद कॉन्जुगेट निकाल सकते हो, या फिर पहले 2 - 3i का कॉन्जुगेट निकाल के जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा फिर इसका होल क्यूब कर सकते हो। यू गेट माई पॉइंट?
यस सर। Yes, sir. यस या Yes, फिर sir. या फिर ऊपर ऊपर से बाउंस हो रहा है? No, sir. No, sir. घुस रहा है, sir. घुस रहा है हाँ, तो अंदर घुस रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, घुसना चाहिए। ओके ओके, तो बाकी सारे क्वेश्चंस आप खुद कर दोगे। ओके, अरे टाइम है और 10 मिनट, 10 मिनट है Yes, ना? sir. तो और भी यस क्वेश्चन, यस यस। तो और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन है कि हाँ, इसको हमें क्वेश्चन है कि z इज इक्वल टू 1 प्लस आई डिवाइड बाई 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई डिवाइड बाई 1 प्लस आई। पूरा कुछ है, पूरा चुपचाप हो जा रहा है, मतलब बड़े परेशानी हो रहा है मुझे, मतलब क्या कर सकते हैं। ऑनलाइन में वो क्या कर रहे हैं घर में बैठ के, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा तभी सब पकड़ा जाएगा। जेड दे रखा है ये, क्योंकि आप देखो ना, सिर्फ जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं वही सिर्फ बोल रहे हैं। ये सुंदरे बोल रहा है, रौनक बोल रहा है, देवांशु बोल रहा है, बहुत सारे बोल रहे हैं, लेकिन मतलब शायद 36 से शायद 5-6 बच्चे कुछ बोल रहे हैं, बाकी 30 बच्चे कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब 30 बच्चे क्या कर रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ी कर रहे हैं, मतलब कुछ तो घर में गड़बड़ी कर रहे हैं, कुछ तो बुक किताब साइड में रख के गेम वेम खेल रहे हैं, या फिर कुछ दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं, या फिर कुछ मतलब कुछ भी खाना वाना खा रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन होता तो कुछ देखते। बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे। ए ओम प्रकाश, यस सर। तेरे जुबान से क्यों कुछ नहीं निकल रहा है? सर बोल रहा हूँ ना। ओह, तू बोल रहा है, अच्छा। दौड़ाई, ए दौड़ाई, यस सर। क्यों नहीं कुछ नहीं बोल रहा है? सर बोल रहा हूँ तो सर, ये ऊपर दिखने का नाम है सर, तब बोल रहे हैं। अरे हाँ हाँ, अच्छा, ऊपर Yes, जितने का नाम ये है- सर, ये सर, ऊपर जिन जिनका नाम होता है वो सब बोलते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ऐसा। Yes, sir. ओह, यस सर। यस सर, वैसा ही होता है। अरे अरे, अरे देखो कौन है कैसा बोल रहे हैं? कौन रहे हो? अच्छा, हाँ, पता है। जन्ना बाबू बोले होंगे। ओके, अरे सेनापति। नहीं सर, मैं नहीं। अरे सेनापति, ए सेनापति, यस सर। तू कहाँ गायब हो गया था रे? कहाँ गायब हो गया तू? कहाँ गायब हो गया था तू? हाँ, अरे कहाँ गायब हो गया था बीच में? आप जो बोल रहे थे सर, मैं सुन रहा था। सुन रहा था? क्या मैं सर, बीच में मैं अरे सुन क्या रहा था? मैं स्टोरी बोल रहा हूँ क्या? ओके, फिर से कानून। अरे मैं कहानी बोल रहा हूँ क्या? विक्रम बेताल सुन रहे हो? हैं, पार्टिसिपेट सर करो। आप जो बोल अरे पार्टिसिपेट करो। है शिवम, शिवम, ओके सर। यस सर। अरे क्या नानी माँ का कहानी चल रहा है? सुन रहे हो? कुछ बोलो। यस सर। हैं कि राक्षस गया मतलब राजकुमारी को उठा के, आपसे सर बोले। हाँ, राक्षस गया, राजकुमारी को उठा के लाया, फिर राजकुमारी को बंदी बना के रखा, फिर राजकुमार आए घोड़े में चढ़कर, फिर राजकुमारी को लेके उठ के गए, फिर शादी किए, बस हैप्पी एंडिंग, काम खत्म। ये स्टोरी चल रहा है क्या? थोड़ी ना सुन रहे हो? अरे मैच चल रहा है, थोड़ा पार्टिसिपेट किया करो। कितने बार बीच में तो रोक, मतलब क्लास इंटरप्ट करूँगा? हाँ, ओके। तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, लाने के बाद फिर मॉड्यूलस भी निकालना है, ठीक है? अच्छा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ला सकते हो ना आराम से बेटे, जैसे रियल नंबर में करते थे ना। सर निकल गया आंसर सर। यस, ए बाई बी माइनस सी बाई डी, बी डी जे एलसीएम, हाँ, ए डी माइनस बी सी, हाँ, बस एलसीएम ले जाओ। 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई होगा एलसीएम, राइट? चेक कर लो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई। सर ऊपर 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस आई स्क्वायर। यस, और इधर मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ। थोड़ी देर तनिक समय के लिए वेट कर लो। मैं आपको इधर एक ट्रिक बताना चाहता हूँ। वो ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो गधों की तरह पूरा इसको 1 प्लस आई का होल स्क्वायर खोलोगे, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर खोलोगे, बस टाइम नहीं लगेगा, बस 2 सेकंड 3 सेकंड बच जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला मालूम है, बेटे स्कूल में पढ़े होंगे, आपको टीचर ने पढ़ाए होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। याद है? यस सर, यस सर। बस बस, यस सर। तो इधर Yes, तो sir. वही लिखा है, ए प्लस Yes, बी sir. का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 4ab,
मतलब 4 इंटू 1 इंटू आई, डायरेक्ट लिख सकते हो 4i डिवाइड बाई नीचे क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, राइट ए बी। फिर 1 माइनस आई सर, बस तो ये कितना हुआ 4i, तो 4i by 2 ये 1 का स्क्वायर 1, आई का स्क्वायर माइनस 1 माइनस प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यू गेट इट 4i by Yes, 2, sir. तो कितना Yes, होगा 2i, Yes, sir. 2i स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो 0 प्लस 2i, बस। तो अगर मैं इसका कंजुगेट निकालना चाहूँ, जेड का अगर कंजुगेट निकालूँ तो 2i का कंजुगेट क्या होगा बेटे माइनस 2i, राइट। रियल पार्ट तो है ही नहीं, रियल पार्ट को देखना नहीं है, तो है ही नहीं। अगर मॉड निकालना है बेटे डायरेक्ट निकाल सकते हो, पहले बिना मैंने फॉर्मूला बाद में लगाएंगे, पहले डायरेक्ट निकाल सकते हो बेटे। कॉम्प्लेक्स नंबर है 2i, जेड इज इक्वल टू 2i, उसका मॉड क्या होगा 2 का मॉड, राइट। इमेजिनरी पार्ट जो है उसका मॉड, राइट। फॉर्मूला अगर लगा के निकाले तो बेटे रियल पार्ट का स्क्वायर क्या है, इसका रियल पार्ट बेटे 0 का स्क्वायर प्लस क्या है इसका इमेजिनरी पार्ट बेटे 2 का स्क्वायर, बेटे इधर आ गया 0, इधर आ गया 4, 0 प्लस 4 का रूट ओवर 2, काम खत्म बस। Yes, sir. यू गेट इट, यू विल गेट Yes, sir. और ये सवाल 4 मार्क का आएगा। 4 मार्क का सवाल, बस इतना आसान, आप सोचो इतना आसान सवाल 4 मार्क का, और इसी सवाल पे भी बच्चे गलती करके आते हैं। ये सवाल पे बच्चे गलती करके आते हैं, मतलब उस टाइम में मतलब टीचर का इच्छा होगा कि मतलब जैसे वो मतलब वो जो सलमान खान का मूवी था ना, वो क्या वो अरे वो क्या था, वांटेड देखो ना, वांटेड। हाँ सर, Yes, sir. पिटाई की। मैं बचपन में मतलब बॉडी में इतने छेद कर दूंगा कि मतलब पता नहीं चलेगा कहाँ से सांस ले और कहाँ से वो वन पास करे। सर वो दबंग है सर, दबंग है सर, हैं? दबा दबंग है। हाँ बस Yes, sir. नहीं वांटेड है वो सर वो दबंग में सर जो वो डायलॉग है। अच्छा हाँ, कि बॉडी में इतने छेद कर दूंगा, वही वाला डायलॉग। ये सर अच्छा नहीं और हाँ बस तो यही टीचर का मन उस टाइम में करेगा, लेकिन क्या करेंगे यू गेट माय पॉइंट। पढ़ाते वक्त Yes, yes, yes. Yes, sir. हाँ क्या, सर आपके पहले घर वाले छेद कर देंगे। हाँ तो वही तो बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि घर वाले वहाँ पर नहीं होंगे ना, हॉस्टल में जो रहोगे वहाँ पर हम होंगे, तो हम ही आपके घर वाले वहाँ पर होंगे। सर वहाँ पर sir. कॉल करते जाते होंगे ना। टेक द स्क्रीनशॉट। सो दिस मच फॉर Yes, sir. टुडे। अच्छा बेटे आज का क्लास अच्छा लगा तो फन हुआ तो अच्छा Yes, लगा। sir, yes, sir. Yes, sir, बहुत अच्छा लगा। Yes, बीच sir. में Yes, ऐसा sir. मजाक करने को